तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे ईएनए रूल के बारे में। बेसिकली ईएनए रूल क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ईएनए क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये क्या होता है, इट इक्वल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन of central metal atom in a complex। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा उस कॉम्प्लेक्स में आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। और ये किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ये यूज करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी of complex in coordination compound। तो बेसिकली बच्चों ये जो ईएनए रूल है इसकी अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये क्या बोला गया कि स्टेबिलिटी के लिए यूज होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी पहली सीरीज है हमारी, जैसे बात करूंगा स्कर्टी, वक्र, मन, फेको, नी, कुंज। अब यहाँ पे स्कैंडियम की अगर हम बात करेंगे तो कितना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ पे 30। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो है, ये जो एलिमेंट है ये नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। और अगर वो नोबल गैस बने, उनके एटॉमिक नंबर इक्वल आए, तो उनकी जो भी वैल्यू है वो कैसे हो जाएंगी। एक तो नोबल गैस की अगर हम बात करेंगे 18 ग्रुप की, तो यहाँ पे क्या होता है 18 रहेगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे क्रिप्टॉन की, कितना रहता है 36, फिर कितना होता है 54, फिर कितना होता है 86। तो अगर ये वैल्यूज आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे स्टेबल। मतलब आप ऐसे कंसीडर करो ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं और इनको एग्जाम देनी है, और एग्जाम में एक तो उनके 18 मार्क्स आने चाहिए, कंडीशन है बच्चों, नहीं तो 36 मार्क्स आने चाहिए, 54 आने चाहिए, नहीं तो 86 आने चाहिए। अब बेसिकली ये सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो इसको पास होने के लिए कितने होने चाहिए, 36 मार्क्स आने चाहिए। अब इसमें से जो गिवन कंपाउंड है ये क्या करेंगे, किसी ना किसी हेल्प से 36 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, और जो 36 मार्क्स आएंगे वो ईएनए रूल फॉलो करेगा, मतलब पास होगा। और जिसके 36 नंबर नहीं आएंगे वो फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो फेल हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये जो भी है कॉन्सेप्ट निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक फॉर्मूला है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है EAN इज इक्वल्स टू, आपका आएगा ऐसे लिखो सबसे पहले बच्चों x प्लस वाई, ऐसे याद रख सकता है, और माइनस जेड। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको और सिंपली वे से जाएंगे, z मतलब क्या होगा बच्चों, z मतलब होगा एटॉमिक नंबर, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर, माइनस x मतलब क्या होगा, x मतलब होगा ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, प्लस अब यहां पे ये जो y की बात करेंगे बच्चों, तो ये y में बेसिकली डिपेंड करता है। y क्या होगा, यहां पे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ले लो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, मेटल के कितने दोस्त है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे लिया हमने। अब बेसिकली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में यूनिडेंटेड रहा, यूनिडेंटेड मतलब एक लोन पेयर डोनेट करेगा, एक लोन पेयर डोनेट मतलब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेंगे, इसलिए यहां पे 2 आएगा। तो बेसिकली यहां पे यूनिडेंटेड रहा तो 2 है, बाइडेंटेड रहा तो इसमें क्या करेंगे, इसको 4 करेंगे। बस यही चीज इसमें याद रखना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ओनली 2 आपको यही फॉर्मूले में पूछेगा, तो ये एक पॉइंट याद रखना। अगर बाइडेंटेड पूछे तो वहां पे क्या आना चाहिए बच्चों, 4 आना चाहिए।
तो बेसिकली ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉर्मूला EAN का। आप ये भी यूज कर सकते हो और इसको और सिंपल वे से यहाँ पे मैंने बनाया है। अब इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बच्चों। यूज करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे इसको। सबसे पहला जो भी है एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा। एग्जाम्पल ले लो बच्चों, यहाँ पे समझो K4 है, देन है यहाँ पे Fe और देन है साइनाइड और 6 और यहाँ पे इस तरीके से। एक तो ये एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा या बच्चों कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है। वो अगर निकल जाते हैं तो इसको ही और में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं Fe देन साइनाइड और 6 और उसके ऊपर क्या आएगा बच्चों, उसके ऊपर आया 4 पोटेशियम चले गए, पॉजिटिव चले गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 निगेटिव बचेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसको हम देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बेसिकली बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर Fe है, Fe का कितना है बच्चों 26 है। तो चलिए एटॉमिक नंबर मिल गया। देन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, देखो अच्छे से। K4 है, देन Fe साइनाइड बाय 6। इसके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल Fe है तो उसको X कंसिडर करेंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है बच्चों, पोटेशियम है, पर कितने 4, पोटेशियम का चार्ज +1 तो यहाँ पे 1 रहेगा। उसके बाद प्लस साइनाइड कितने हैं बच्चों, साइनाइड है 6 और चार्ज कितना रहेगा -1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा बच्चों 0। चलो 4 इंटू 1 4 प्लस एक्स -6 हो जाएगा तो -6 इज इक्वल्स टू 0। अब वो -6 उधर लेके जाऊंगा बच्चों तो क्या होगा 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू +6 हो जाएगा। देन 4 को उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 6 - 4, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों +2। अब इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे हमें x की भी वैल्यू मिली, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिला, दैट इज +2। अगर आप ये कॉम्प्लेक्स की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की सोच रहे हो तो इसकी भी अगर हम देखेंगे तो देखो किस तरीके से आएगा। यहां पे सबसे पहले क्या है Fe देन साइनाइड और यहां पे जो भी टोटल चार्ज है वो 4 तो देखो बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब साइनाइड यहाँ पे कितने, साइनाइड 6 है तो यहाँ पे +6 -1 किसका चार्ज है, साइनाइड का, इज इक्वल्स टू। अब इक्वल टू में यहाँ पे हमने 0 लिखा था क्योंकि इसके पावर में कोई भी नहीं था, नो चार्ज। अब बट इसमें दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4। चलो बच्चों तो क्या होगा x -6 इज इक्वल्स टू -4। सो x -6 को उधर लेके जाऊंगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों +6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा +2। मतलब आप दोनों ही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों +2 ही आपका आंसर आएगा। तो चलो हमें z की वैल्यू पता है, हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे EAN रूल की। इसमें क्या है एटॉमिक नंबर है, तो देखो एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो यहाँ पे लिखा मैंने 26। देखते हैं ये बाकी चीजों के हेल्प से 36 आंसर आना चाहिए। तो 26 ओके, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। देन प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, जो भी मेटल है ये मेटल के कितने दोस्त है, कितने दोस्त है बच्चों 6 है, तो 2 इंटू 6 कितना होगा देखो 26 -2 मतलब कितना 24 प्लस 6 इंटू 2 मतलब कितना 12। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 24 + 12 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 36। तो ये जो EAN रूल है ये इसमें क्या हो रहा है बच्चों फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है, या इसको बोलेंगे ओबे हो रहा है, ठीक है। तो इट्स ओबेज द ENA रूल। क्यों, क्योंकि ये इसको शाहरुख खान बनना था, मतलब पास होने के लिए कितने लगने इलेक्ट्रॉन लगने वाले थे 36, तो यहाँ पे इसका 36 आंसर आया। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ये हमारा ENA रूल यही बताता है। 36 आया मतलब ये नोबल गैस की तरफ बिहेव कर रहा है और ये क्या हो गया
स्टेबल हो गया। अब इसी की तरह हम यहाँ पे और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो भी है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। देखो किस तरीके से। चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है Fe, ठीक है, साइनाइड 6 और यहां पे आएगा 3-, ठीक है। अब सबसे पहले ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, देखिए किस तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स है वो लिख लो, Fe है, देन साइनाइड 6 है और यहाँ पे क्या आएगा, 3- आएगा। मुझे Fe का निकालना है तो यहाँ पे Fe के नीचे x लिख दूंगा प्लस, चलो देखो साइनाइड कितने हैं, 6 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 और चार्ज क्या है, -1 बराबर है, तो इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3- या -3 ले लो। अब x इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -3, -6 को उस साइड लेके जाऊंगा बच्चों, क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, +3। तो +3 इसका क्या आ रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए गाइस, इसमें अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा कौन सा रूल है, EAN रूल है। इसमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, तो यहाँ पे 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आया 3। उसके बाद बच्चों क्या आ रहा है, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, Fe के साथ कितने दोस्त थे, 6 दोस्त थे, तो इंटू क्या आएगा, 6। चलो करो, 26 - 3 कितना होगा, 23 प्लस कितना होगा बच्चों, 12। इसका आंसर अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो 23 + 12 कितना होगा, 23 + 12 ये होगा 35। तो ये जो EAN रूल है, इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या आया बच्चों, 35। मतलब ये पास होने के लिए कितने मार्क्स लग रहे थे, इसको बस 1 मार्क्स कम गए। तो इसके लिए ये क्या हो रहा है, एक तो नॉट फॉलो लिखो, नॉट फॉलो कौन सा रूल, ENA रूल, या इट्स नॉट ओबे लिखो, नॉट ओबे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, 36 आना था, कितना आया, 35 आया बच्चों। तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो स्टेबिलिटी क्या आएंगी, इसकी स्टेबिलिटी आएंगे बच्चों लो, इसको क्या बोलेंगे हम, लो स्टेबिलिटी आएंगे। तो चलिए बच्चों अभी और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं तो इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CuNH3/4 और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, 2+ चार्ज रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कॉपर की NH3/4 और चार्ज कितना है बच्चों, 2+ बराबर है। अब इसमें देखो कॉपर जो भी है उसको X कंसिडर करेंगे, प्लस NH3 कितने हैं, 4, बट NH3 न्यूट्रल लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है बच्चों, न्यूट्रल है, इसलिए इसका चार्ज कितना आएगा, 0 इज इक्वल्स टू, अब ये जो पूरे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कौन सा चार्ज आ रहा है, 2+ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2। अब यहाँ पे देखो x + 0 इज इक्वल्स टू +2, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, ये आया हमारा +2, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चला। कॉपर की बात करेंगे, कॉपर की Z मतलब एटॉमिक नंबर आपके पास पता है, 29 है, बस हो गया। तो चलिए गाइस अभी फॉलो करेंगे इसको फॉर्मूले के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे EAN रूल की बात करेंगे तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 29 एटॉमिक नंबर हो गया, माइनस क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो माइनस करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, उसके बाद +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये मेटल है, इसके कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, NH3, ये 3 को मत पकड़ना बच्चों, नहीं तो ये 3 को कंसिडर करोगे,
ये 3 को कंसीडर नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये 4 कंसीडर करना है, क्योंकि NH3 कितने हैं 4। तो यहाँ पे अगर है तो 2 इंटू 4 कर दो। चलो देखते हैं। 29 माइनस 2 मतलब कितना होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 27 प्लस 4 टू जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 प्लस 8 कितना होगा, यहाँ पे अगर नियर अबाउट हम देखेंगे तो 35। तो ये भी क्या हो रहा है बच्चों, ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है 35 आ रहा है। अब 35 आंसर आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट नॉट ओबे या इट नॉट फॉलो। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी है आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। बेसिकली इसका और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से। इसमें आपको नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें आएगा बच्चों कोबाल्ट, देन NH3/6 और इसके पावर में आएगा 3+। ठीक है, अब इस तरीके से अगर यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स आता है तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो मान लीजिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या है हमारा CO, देन NH3/6 और क्या रहेगा 3+। कोबाल्ट मेटल है तो इसको X कंसिडर करेंगे। NH3 है तो यहाँ पे क्या होगा 6 आएगा, पर NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है बच्चों। न्यूट्रल है तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू, पूरे ब्रैकेट के बाहर 3+ है, इसलिए हम क्या करेंगे पूरे ब्रैकेट के बाहर +3 मतलब इक्वल टू +3 कर देंगे। इसके बाद क्या होगा x + 0 इज इक्वल टू क्या होगा +3। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें +3, मतलब इसका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो क्या मिलेगा +3। अब देखो फॉर्मूले फॉलो करो, ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या लिखेंगे, EAN रूल लिखेंगे, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना है, कोबाल्ट है, देखो बच्चों कोबाल्ट का कितना है 27 है, तो यहाँ पे 27 आपको लिखना है। देन माइनस क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस 2, पहले बोला था सभी यूनिडेंटेड के बारे में हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे 2 इंटू साइनाइड की बात करेंगे, कितने हैं साइनाइड बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो यहाँ पे CONH3 कितने हैं, कितने दोस्त दिख रहे हैं 6 दोस्त, तो इंटू 6 कर दो बच्चा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना होगा 27 माइनस 3, डायरेक्ट लिख लो कितना होगा 27 माइनस 3 24 प्लस 12 आ जाएगा, 6 इंटू 2 कितना बच्चा 12, तो यहाँ पे 2 + 1 मतलब 3 और यहाँ पे क्या होगा 36, मतलब जो भी ENA हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 36, मतलब यस ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया पास हो गया। अब पास हो गया तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इट फॉलो या इट ओबे, या बोल सकते हो इट इज स्टेबल। ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यूज आपकी 36 आती है तो यहाँ पे आपका जो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, वो स्टेबल रहेगा। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओवरऑल देख लेते हैं क्या होता है। ENA रूल मतलब क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होता है कि टोटल सेंट्रल मेटल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें अगर हम कुछ हेल्प के जरिए स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो जाएगा। अब इसी से यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला EAN रूल, Z - X + Y, इसको एक्सपांड किया। ENA रूल मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट उस मेटल का, देन 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 2 यूनिडेंटेड है बायोडेंटेड है, इसके हिसाब से चेंज होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जो कि फॉलो हो रहे थे, कुछ एग्जाम्पल देखे जो फॉलो नहीं हो रहे थे। अब इसीलिए जो फॉलो हो रहे थे वो स्टेबल थे, बट ये जो थ्योरी है ये सारे के सारे या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो वो स्टेबिलिटी हमें कंफर्म बता नहीं रहे थे। इसलिए ये थ्योरी को कुछ समय के बाद चेंज करके दूसरे कुछ थ्योरीज जो स्टेबिलिटी बताए उसको कंसिडर किया गया। तो ENA का सवाल आता है, जितने भी मैंने
एग्जाम्पल करा है, उसमें से जो भी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड की अगर बात करेंगे तो उसमें से एक आध सवाल आपको पूछेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। तो आज के लिए इतना है, बाकी जो भी है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों।